Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Students, hope you all are fine and doing great. Today we are going to start science for grade 6th and the unit number 3. Structure and function of sensory organ. Okay students, in our today lecture we will explain the sense organ with their structure and function. The first sense organ is skin. Okay, organ of touch. Skin किसका organ है students? Touch. Touch mean छूना. यहाँ इस डायग्राम में आप देखें, यहाँ आपको स्किन की इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है. अब मैं आपको इसकी स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में डिफरेंट पॉइंट्स बताऊंगी. ओके, स्ट्रक्चर. स्किन इज कंप्राइज्ड ऑफ 3 लेयर. ओके स्टूडेंट्स, अगर हम स्किन की बात करें तो सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि स्किन की जो कंपोजिशन है वो 3 लेयर से है. फर्स्ट लेयर इज एपिडर्मस. यहां पर आप देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या है? एपिडर्मस. डर्मस, डर्मस, सॉरी हाइपोडर्मिस. ओके स्टूडेंट्स, ये स्किन की क्या है? 3 लेयर्स हैं. अब एपिडर्मिस के फंक्शन की बात अगर हम करें तो ये आउटर मोस्ट लेयर होती है स्किन की और वाटर प्रूफ होती है. ठीक है, इसके अलावा इस एपिडर्मिस के अंदर कुछ पिगमेंट्स होते हैं जो कि हमारी स्किन को डिफरेंट कलर देते हैं. जस्ट लाइक देखिए, कुछ लोग बहुत प्योर व्हाइट होते हैं, कुछ थोड़े होते हैं, कुछ सांवले होते हैं. तो ये एक्चुअली क्यों होता है? क्योंकि हमारी एपिडर्मिस के अंदर पिगमेंट्स पाए जाते हैं. दिस लेयर इज मेड ऑफ डेड सेल. अब देखिए स्टूडेंट, कौन सी लेयर डेड सेल से बनी होती है? एपिडर्मिस डेड सेल से बनी होती है एंड इज रिप्लेस्ड एवरी 4 वीक्स. और हर 4 हफ्ते के बाद ये क्या हो जाती है? रिप्लेस हो जाती है. सेकंड लेयर हमारे पास कौन सी है? डर्मिस. अब देखिए डर्मिस के बारे में क्या है. ये कहां पर पाई जाती है स्टूडेंट्स? एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे पाई जाती है. डर्मिस क्या क्या कंटेन करती है? ब्लड वेसल्स को, नर्व, स्वीट ग्लैंड एंड हेयर फॉलिकल्स. ओके स्टूडेंट्स, ये कहां पर पाई जाती है? डर्मिस एपिडर्मिस के नीचे पाई जाती है. ब्लड वेसल्स, नर्व और हेयर फॉलिकल्स को कंटेन करती है. और लास्ट हमारे पास जो है वो है हाइपोडर्मिस. द थर्ड लेयर इज कॉल्ड हाइपोडर्मिस. थर्ड लेयर को हम क्या बोलेंगे? हाइपोडर्मिस. इट इज मेड ऑफ फेट एंड कनेक्टिव टिश्यू. और जो तीसरी लेयर है वो फेट और कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है. स्किन इज कनेक्टेड विद द बोन्स एंड मसल्स थ्रू हाइपोडर्मिस. अब देखिए इसका जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो क्या है कि बोन और मसल्स के साथ स्किन हाइपोडर्मिस की वजह से कनेक्टेड होती है. ओके, फंक्शन. अब देखिए आप स्टूडेंट्स, स्किन के फंक्शंस क्या है? ये तो मैंने आपको स्ट्रक्चर के बारे में बताया, इसकी 3 लेयर्स और उनका फंक्शन बताया. अब हम इसके फंक्शन की बात करेंगे कि फंक्शन क्या है. ओके स्टूडेंट्स, स्किन इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन. आप सबको पता है कि स्किन जो है वो हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है. इट हैज फॉलोइंग फंक्शन. और इसके मुख्तलिफ फंक्शन है हमारी बॉडी के अंदर. फर्स्ट फंक्शन अगर हम स्किन की बात करें तो ये क्या करता है स्टूडेंट्स? हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन देता है. तो हम कह सकते हैं कि प्रोटेक्शन इज द फर्स्ट फंक्शन. स्किन प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम माइक्रोब्स. अब देखिए स्किन प्रोटेक्ट करती है बॉडी को किससे? माइक्रोब्स से. ठीक है, इट इंसुलेट द बॉडी एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोल्ड. इसके अलावा ये बॉडी को इंसुलेट करती है और कोल्ड से, ठंड से उसको बचाती है. सेकंड फंक्शन क्या है इसका? स्टोरेज. फर्स्ट फंक्शन हमने प्रोटेक्शन की बात की, अब सेकंड फंक्शन इसका क्या होगा? स्टोरेज. इट स्टोर लिपिड्स एंड वाटर. हमारी स्किन के अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि वो लिपिड्स को और वाटर को स्टोर कर सके. तीसरा फंक्शन है सेंसेशन. स्किन हैज नर्व एंडिंग. अब देखिए स्टूडेंट, आपको पता है कि आपकी स्किन के अंदर नर्व एंडिंग्स पाई जाती हैं जो क्या करती हैं? प्रेशर को, वाइब्रेशन को, टच को और टेम्परेचर को डिटेक्ट करती हैं. ठीक है, ये जो सेंसेशन से क्या है कि हमारी स्किन के अंदर जो नर्व्स पाई जाती हैं वो डिफरेंट चीजों को डिटेक्ट करती हैं, जस्ट लाइक इंजरी, टेम्परेचर, प्रेशर. ओके, फोर्थ फंक्शन है इसका स्टूडेंट कंट्रोल वाटर लॉस. अब देखिए हमारी स्किन के अंदर ये सलाहियत भी मौजूद है कि वो वाटर लॉस को कंट्रोल कर सके. स्किन प्रिवेंट वाटर फ्रॉम एस्केपिंग बाय एवापोरेशन. जब एवापोरेशन होगी तो स्किन प्रोटेक्ट करेगी ताकि हमारी बॉडी से ज्यादा पानी बाहर ना निकल सके. वाटर रेजिस्टेंस. इट प्रिवेंट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम बीइंग वॉश्ड आउट. और ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होती है? रुकावट होती है. तो हमारी स्किन एज अ वाटर रेजिस्टेंस भी एक्ट करती है. थर्मो रेगुलेशन.
स्किन के पास स्टूडेंट्स कुछ ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। हमारी जो स्किन है इसमें कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्वीट यानी पसीना प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा ब्लड वेसल को वो डायलेट्स भी करते हैं ताकि हमारी बॉडी क्या रहे, कूल, हमारी बॉडी ठंडी रहे। जब गर्म मौसम हो, गर्म मौसम में ये हमारी स्किन के ऊपर स्वीट प्रोड्यूस करेंगे जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी है वो उसमें कूल फीलिंग आएंगी। सेकंड हमारे पास क्या है स्टूडेंट, सेकंड ऑर्गन हमारे पास कौन सा है, ईयर का। कौन सा ऑर्गन है, ईयर, ऑर्गन ऑफ हियरिंग। ये देखें, ये ईयर की इंटरनल स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। ह्यूमन ईयर जो है स्टूडेंट, उसके 3 बेसिक पार्ट होते हैं, ठीक है। कौन कौन से बेसिक पार्ट होते हैं, 3 बेसिक पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट का नाम है आउटर ईयर, सेकंड मिडिल ईयर, चूंकि ये मिड में है दैट्स व्हाई इसको हम किसका नाम देंगे, मिडल, और लास्ट वन जो है वो क्या है, इनर ईयर। आउटर ईयर के बारे में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। आउटर ईयर क्या होता है, इसके 3 बेसिक पार्ट होते हैं, ठीक है। आउटर ईयर के क्या होते हैं, 3 बेसिक पार्ट होते हैं, पिन्ना, ईयर कैनाल एंड ईयर ड्रम। अब देखिए पिन्ना क्या होता है स्टूडेंट्स, ये विजिबल पार्ट होता है। ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ ये आपको ईयर की डायग्राम नजर आ रही है। ये जो फ्रंट पार्ट है जो हमें दिखाई दे रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, पिन्ना बोलेंगे। ईयर कैनाल, ये देखिए ये क्या है, कैनाल है, और ये क्या है, ईयर ड्रम है। ये आउटर ईयर के पार्ट्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, पिन्ना अब क्या है स्टूडेंट्स, ये विजिबल पार्ट है ईयर का, मेड ऑफ कार्टिलेज एंड कवर्ड विद स्किन। कार्टिलेज से बना होता है और इसके अलावा स्किन से कवर्ड होता है। द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल इज अ ट्यूब दैट कनेक्ट्स द पिन्ना विद ईयर ड्रम। अब जो ऑडिटरी कैनाल है स्टूडेंट, उसका फंक्शन क्या है कि वो ईयर ड्रम के साथ पिन्ना को कनेक्ट करेगी। इट हैज स्मॉल हेयर एंड वैक्स ग्लैंड। ओके, इसमें क्या होंगे, स्मॉल हेयर्स भी होंगे, कुछ वैक्स ग्लैंड भी होंगी टू प्रोड्यूस द ईयर वैक्स। अब देखिए आपके कान के अंदर सम टाइम आप लोग जब खुद भी सफाई करते हैं तो एक वैक्सी टाइप चीज प्रोड्यूस होती है, तो ये वैक्स ग्लैंड जो है ये क्या करते हैं, हमारे कान के अंदर वैक्स प्रोड्यूस करते हैं। द ईयर वैक्स प्रिवेंट फॉरेन बॉडी फ्रॉम एंटरिंग द ईयर। अब देखिए ये जो हमारे कान के अंदर वैक्स पाई जाती है इसका फंक्शन क्या है कि जब भी कोई भी बाहर से जर्म्स हमारे कान के अंदर एंटर होना शुरू हो जाते हैं तो वो इस वैक्स के अंदर चिपक जाते हैं और हमारे कान तक नहीं पहुंच जाते। द ईयर ड्रम इज अ वेरी थिन मेम्ब्रेन। अब ईयर ड्रम क्या है स्टूडेंट्स, ईयर ड्रम क्या है, ये एक थिन मेम्ब्रेन है जो सेपरेट करेगी एक्सटर्नल ईयर को मिडल ईयर से। ओके, सेकंड हमारे पास कौन सा है, मिडल ईयर। अब देखिए मिडल ईयर का क्या फंक्शन होता है, स्ट्रक्चर क्या है इसकी। द मिडल ईयर हैज एन एयर फिल्ड कैविटी। क्या होती है इसमें, एयर फिल्ड कैविटी होती है टू मेंटेन एयर प्रेशर। इसका फंक्शन क्या है कि ये प्रेशर, ईयर का जो प्रेशर है उसको मेंटेन करेगी ईयर के अंदर। इसके अलावा कुछ स्मॉल बोन्स पाई जाती हैं जस्ट लाइक इनकस, स्टेपिस, मैलियस। ओके, ये कहां पर पाई जाती हैं, ये 3 बोन्स मिडल ईयर के अंदर पाई जाती हैं। अब लास्ट हमारे पास कौन सा है, इनर ईयर। इट हैज 3 पार्ट्स। इनर ईयर के कितने पार्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स, 3, कोक्लिया, वेस्टिब्यूल एंड सेमी सर्कुलर कैनाल। ओके, ये 3 किसके पार्ट्स हैं, इनर ईयर के। कोक्लिया हैज अ नर्व फॉर हियरिंग। अब कोक्लिया के पास क्या होंगे स्टूडेंट्स, नर्व्स होंगी, किस पर्पस के लिए, हियरिंग के लिए। द वेस्टिब्यूल एंड सेमी सर्कुलर कैनाल्स कंटेन रिसेप्टर फॉर बैलेंस। देखिए अब यहाँ तीनों इसकी जो तीनों पार्ट्स हैं उनके फंक्शंस भी क्लियर कर दिए कि कोक्लिया की स्पेसिफिक फंक्शन है कि उसके पास नर्व होंगी ताकि वो हियरिंग को मेंटेन कर सके। अब वेस्टिब्यूल और सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो है उसमें रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, ताकि वो बैलेंस को मेंटेन कर सके। ओके, ईयर का जो फंक्शन है स्टूडेंट्स, इसका जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो हियरिंग और बैलेंस है। मीन हमारा हम अपने कान से सुनते हैं और इसके अलावा हमारी बॉडी का बैलेंस भी मेंटेन होता है। तीसरा ऑर्गन हमारे पास कौन सा है, आई। आई क्या है, ऑर्गन ऑफ साइट। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट, ये देखिए ये आपके पास इंटरनल स्ट्रक्चर है आई की। ये आपको एक्सटर्नली भी बताया हुआ, उसके डिफरेंट पार्ट्स को लेबल किया हुआ है, और ये इंटरनली है, ठीक है। अब जो है आई है ये क्या है, ऑर्गन ऑफ साइट है। अब देखिए हमारी जो आईज होती हैं स्टूडेंट्स, उसको सबसे पहले कौन प्रोटेक्ट करता है, आईलिड्स, आईलैशेस एंड टीयर्स, ठीक है, ये उसकी प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। अब आईलिड्स किसको कवर करेगा, आई को कवर करेगा, इट कवर्स द आई कंप्लीटली व्हेन नीडेड। आईलैशेस आर द टाइनी हेयर। आईलैशेस आपको पता है ये जो टाइनी हेयर्स होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं, आईलैशेस बोलते हैं।
और इसका फंक्शन क्या है कि हमें डस्ट पार्टिकल से बचाते हैं, हमारी आंख को आईलैशेस डस्ट पार्टिकल से बचाते हैं। स्ट्रक्चर, आई आपको पता है स्टूडेंट्स जो होती है वो आई बॉल के ऊपर कंसिस्ट होती है। इसके अलावा एक सॉकेट में इनक्लोज होती है, ठीक है, किसके सॉकेट में, स्कल के सॉकेट में इनक्लोज होती है। अब इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट की अगर आप यहाँ देखें डायग्राम में, ये कौन सा है, कार्निया। अब कार्निया का फंक्शन क्या है, ये ट्रांसपेरेंट आउटर लेयर होती है। कार्निया क्या होती है स्टूडेंट, ट्रांसपेरेंट आउटर लेयर होती है और ये राउंड विंडो की तरह होती है। सेकंड हमारे पास कौन सा है, आइरस। ये देखिए ये सामने आपके पास क्या है, आइरस। ये कलर्ड पार्ट होता है और कॉर्निया से नीचे पाया जाता है। कलर आपको आपके आइज का डिफरेंट हो सकता है ब्लैक हो, ब्लू हो, किसी का ब्राउन भी होता है और सम टाइम ग्रीन कलर भी होता है। प्यूपल, प्यूपल क्या होता है स्टूडेंट, ये एक स्मॉल राउंड होता है जो कि आइरिस के दरमियान में पाया जाता है। इसका साइज इंक्रीज और डिक्रीज होता है जब आई के मसल कॉन्ट्रैक्ट या सॉरी आइरिस के जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करेंगे। अब लेंस, ये देखिए स्टूडेंट ये क्या है, लेंस है। द लेंस इज प्रेजेंट बिहाइंड द प्यूपल, प्यूपल के पीछे पाया जाता है इनसाइड द इनर चैम्बर। इट हैज मसल्स दैट हेल्प इट टू चेंज शेप। ओके, लेंस के अंदर मसल्स होते हैं जो कि इसकी मदद करता है ताकि वो अपनी शेप को चेंज कर सके। रेटिना, ये देखिए स्टूडेंट्स ये रेटिना है। इट इज प्रेजेंट एट द वेरी बैक ऑफ द आईबॉल, ये आईबॉल के बिल्कुल पीछे पाया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर 2 स्पेशल फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं जिनको हम रॉड और कोन्स कहते हैं। ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व को देखिए स्टूडेंट्स कहाँ है, ये है ऑप्टिक नर्व। इट इज द नर्व दैट कनेक्ट द आई टू द ब्रेन। अब इस नर्व का क्या फंक्शन होगा कि ये आई को ब्रेन से कनेक्ट करेगी, इट टेक्स द मैसेज टू द ब्रेन, और इसका फंक्शन क्या होगा कि ये ब्रेन तक मैसेज लेकर जाएगी। अब आई का जो फंक्शन है वो आपको पता है, मैंने सारे इसके डिफरेंट जो पार्ट्स थे उनको लेबल किया, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में बताया, साथ साथ उसके फंक्शंस के बारे में बता दिया आपको। अब हमारा जो नेक्स्ट सेंस ऑर्गन है वो कौन सा, ऑर्गन ऑफ स्मेल, नोज। ओके स्टूडेंट्स, यहां देखिए इस डायग्राम में आपको क्लियर डायग्राम नजर आ रही है नोज की। नोज की स्ट्रक्चर की हम बात करें तो नोज एक प्रोट्रूडिंग ऑर्गन है फेस के ऊपर, ठीक है। नोज की 2 ओपनिंग होती है स्टूडेंट्स, ये देखें ये, और इन ओपनिंग्स को हम क्या कहेंगे, नॉस्ट्रिल्स कहेंगे। क्या कहेंगे, नॉस्ट्रिल्स कहेंगे। अब ये जो नॉस्ट्रिल है ये एक दूसरे से सेपरेट होते हैं और इनके दरमियान में एक वॉल लगी होती है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेप्टम बोलते हैं। यहां पर एक मेन नेजल कैविटी होती है जो कि ऑल्फैक्टरी हेयर्स को कंटेन करती है। ऑल्फैक्टरी हेयर्स में कीमो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। अब ये जो ऑल्फैक्टरी हेयर्स हैं इसमें कुछ कीमो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं और इसके अलावा नोज के अंदर कुछ म्यूकस होता है जो कि म्यूकस सिक्रीटिंग मेम्ब्रेन्स भी होती हैं जो क्या करता है, म्यूकस को सिक्रीट करता है। ये डायग्राम आप देखिए स्टूडेंट्स, नोज की फंक्शन क्या है स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो आपको पता है कि एयर जो है हमारी एयर जो है वो नोज के जरिए इंटर होती है बॉडी के अंदर। कीमो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो डिटेक्ट करेंगे, ठीक है, कीमो रिसेप्टर्स क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे डिफरेंट स्मेल्स को जो हम ले रहे होंगे, और ऑल्फैक्टरी हेयर्स होंगे वो नर्व सेल के साथ कनेक्ट होंगे और वो सिग्नल्स को ब्रेन तक लेकर जाएंगे। कौन, ऑल्फैक्टरी हेयर्स नर्व सेल के साथ कनेक्ट होंगे और नर्व सेल ब्रेन तक मैसेज को लेकर जाएंगे। इसके अलावा रेस्पिरेशन में भी नोज का इंपॉर्टेंट किरदार है। लास्ट है हमारे पास ऑर्गन ऑफ टेस्ट, यहां पर देखें, और ऑर्गन ऑफ टेस्ट कौन सा स्टूडेंट्स, टंग। ये देखिए यहाँ ये टंग बनी हुई है और इसके डिफरेंट टेस्ट को मैंने यहाँ पर लेबल किया है आपके सामने। इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको पता है कि हमारी जो टंग है वो डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड होते हैं। यहाँ छोटे छोटे स्पॉट्स आपको नजर आ रहे हैं, ये इसके डिफरेंट सेक्शंस हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर, ठीक है। The interior surface include the tip and central body। अब ये जो फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट, ये सामने देखें, ये इसकी क्या है, टिप है या फिर हम कह सकते हैं सेंट्रल बॉडी है, जबकि पोस्टीरियर जो होती है ये साइड जो है यहाँ पर इसका थ्रोट होगा। The whole surface of the tongue is covered with a moist pink tissue। अब आपको पता है आपकी जो सॉरी क्या है, ये टंग है ये पिंक कलर की होती है और बहुत सारे टाइनी बम्प्स जो होते हैं आपकी स्किन के ऊपर पाए जाते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, पेपाइलाई। Between the bumps of applied taste bud are present। अब आपको पता है आपकी स्किन के ऊपर ही डिफरेंट टेस्ट बड पाए जाते हैं और ये जो टेस्ट बड होते हैं ये डिफरेंट फ्लेवर्स को डिटेक्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ टिप पे हमारे पास स्वीट है, थोड़ा सा पीछे जाए तो साल्टी है, थोड़ा सा और पीछे जाए तो सोर है, और यहाँ पर भी साल्टी है, इसके सामने भी सोर, और लास्ट पे आप देखें बिल्कुल आपके थ्रोट के करीब कौन सा टेस्ट बड पाया जाता है, बिटर टेस्ट बड पाया जाता है। स्टूडेंट जब भी आप कोई कड़वी चीज खाते हैं तो वो फौरन से आपके गले में लगती है, तो इस वजह से क्योंकि जो बिटर टेस्ट है वो हमारे तकरीबन गले के पास पाया जाता है। इसकी फंक्शन की बात करें, आपको पता है स्टूडेंट जब हम फूड को लेते हैं तो जो हमारे टेस्ट बड होते हैं
उनको फौरन से स्टिमुलाई मिलता है, ठीक है। अब ये टेस्ट बर्ड्स होते हैं, इनके पास अलॉट्स ऑफ रिसेप्टर सेल्स होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं सिग्नल्स को डिटेक्ट करेंगे और इसके बाद क्या होगा कि ये मैसेज को नर्व सेल तक पहुंचाएंगे और नर्व सेल क्या करेगी मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाएगी और उसके बाद ब्रेन हमें बताएगा कि हमने फूड का कौन सा फ्लेवर लिया है, क्या वो सॉल्टी है, स्वीट है, बिटर है या फिर सोर है। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारी यूनिट नंबर 3 से लेक्चर जो कि था स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेंसरी ऑर्गन। मैंने आपके सामने यहाँ तो जितने भी 5 सेंस ऑर्गन्स हैं उनकी डायग्राम्स को डिस्प्ले किया, इंटरनल स्ट्रक्चर को डिस्प्ले किया, उसकी स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में आपको बताया। आपने अच्छे से इस लेक्चर को सुन के रिवाइज करना है, होप सो कि आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज, जज़ाकिल्लाह, फी अमानिल्लाह।